ये राधा ऑर्चिड कॉलोनी है। इसमें 4 बिजली के खंभे गिरे हैं, जिसमें से एक मेरे पिताजी की गाड़ी आ रही थी, उस पर गिरा है। आप पीछे दिखा सकते हैं उस गाड़ी को। 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कोई भी आदमी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के राधा ऑर्चिड में। और जिस प्रकार से यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की बाल जाल बची है। वहीं हम आपको बता दें, यहाँ बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग के द्वारा जहाँ एक तरफ सभी जो कस्टमर हैं उनको परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो शिकायत है उनको भी नहीं सुना जा रहा है। राधा ऑर्चिड के वासियों का कहना है कि वह लगभग 3 दिन पहले इस पोल की कंप्लेंट कर चुके थे। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये पोल कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन जो लाइनमैन हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो पोल है ये लगभग 3 दिन नहीं गिरेगा, और मौके पर कोई अधिकारियों ने आकर इसका इंस्पेक्शन भी नहीं किया। वहीं जब यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया तब सभी अधिकारी यहाँ नजर आए। उनके द्वारा जगह जगह का मुआयना लिया गया। लगभग यहाँ 3 से 4 पोल गिरे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 2 पोल गिर गए हैं और 2 पोल गिरासू नजर आ रहे हैं। वहीं जहां लोगों के द्वारा लगातार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई, तो बिजली विभाग ने आखिर क्यों इस मामले का संज्ञान नहीं लिया और क्यों हादसे के बाद बिजली विभाग जागा। वहीं जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वह लगभग 15 से 20 मिनट गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी में करंट दौड़ता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा और 20 मिनट बाद लाइन काटी गई। आखिर इस हादसा होता था, उसका जिम्मेदार कौन है? देखें रिपोर्ट, जिसमें क्या कहते हैं यहाँ राधा ऑर्चिड के निवासी। मथुरा की पॉश कॉलोनी राधा ऑर्चिड में महापौर के घर के पास टला बड़ा हादसा। आपको बता दें, जिस प्रकार से बिजली विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से मथुरा जनपद के लगभग सभी जगह के लोग परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहां एक और विद्युत व्यवस्था में लापरवाही दिखाई देती है और लोगों को कई घंटों तक कटौती का सामना करना पड़ता है, वहीं एक नया मामला राधा ऑर्चिड का सामने आया, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी नहीं बदले गए पुल। हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन पोल जिस गाड़ी पर गिरा, उनका कहना है कि अगर करंट की वजह से कोई बड़ा हादसा होता तो उसके जिम्मेदार कौन। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वह गाड़ी में लगभग 20 मिनट बैठे रहे और 20 मिनट तक काटी नहीं गई लाइट। मौके पर पहुंचे पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने पीड़ित के घर पहुंचे उनका हाल जाना और लापरवाहों को लगाई फटकार। मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर ने इस पर कहा कि लाइट की पोल काफ़ी समय से गले हुए हैं और कॉलोनी वासियों के द्वारा इसकी शिकायत की जा चुकी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि लापरवाही की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा, लेकिन गनीमत है कि कोई हताहत नहीं हुआ। इस पर क्या कहा स्थानीय लोगों ने और अधिकारियों ने, सुने। क्या नाम है? राघव बजाज। क्या हादसा हुआ है? ये राधा ऑर्चिड कॉलोनी है। इसमें 4 बिजली के खंभे गिरे हैं, जिसमें से एक मेरे पिताजी की गाड़ी आ रही थी, उस पर गिरा है। आप पीछे दिखा सकते हैं उस गाड़ी को। 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कोई भी आदमी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। गाड़ी की हालत आप देख के बता दीजिए कि पिताजी कैसे निकले होंगे इस गाड़ी में से। 20 मिनट बाद लाइनमैन और बिजली घर को फ़ोन करने पर भी लाइट का शटडाउन नहीं हुआ। कैसे शटडाउन कराया और पिताजी को गाड़ी से बाहर निकाला है, ये हम ही जानते हैं। कैसे हुआ है हादसा? कैसे? ये आज सुबह शिकायत करी गई थी कि ये पोल गल रहे हैं, इनको सही कराया जाए। और यहाँ पे 1-2 लाइनमैन आए थे, वो चेक करके गए, लेकिन एसडीओ साहब का ये कहना हुआ कि 2-3 दिन इन खंभों को कुछ नहीं होगा। अचानक ही गिर गई? ये अचानक ही नहीं गिरा हुआ था पहले से। ये सुबह एक खंभा ये वाला ये टेढ़ा हो चुका था, उसके बाद भी कोई इस पर सुनवाई नहीं की गई। तो साहब ने कहा नहीं, ये 2-3 दिन कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे। ये विष्णु राम सर। क्या कहेंगे ये जो मामला हुआ है? सर जी, सुबह जब मैंने बिजली विभाग को सूचना डाली थी इसकी, तो अब वहाँ से एक रवि भैया को हेड है वहाँ पे, उनको भेजा गया था एडीओ साहब ने। तो मैंने दिखाया कि भैया देखो ये खम्भा गिरने की कगार पर है, गिरेगा। तो उन्होंने मना कर दिया, खम्भा नहीं गिरेगा। वो खम्भा मैंने बोला वो खम्भा गिरेगा, नहीं गिरेगा ये खम्भा। एडीओ साहब से मैंने बात की थी, फ़ोन पर यहीं से बात की थी मैंने एडीओ साहब से भी, लेकिन एडीओ साहब मना कर दिया काम कराने के लिए। मैं सर जी बहुत बुरा हादसा हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे खेलते हैं, गाड़ी भी खड़ी होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले लाइट का काम होगा, उसके बाद ये सारा काम होगा सर। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ सर जी। लाइन में भी अभी आगे बस खड़े हुए, कोई काम नहीं हो पाया अभी तक कोई भी, ना जेई है ना एसडीओ, अभी तक मौके पर कोई नहीं आया सर अभी तक यहाँ पर। ऑर्चिड में एक हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान बची है। गाड़ी के ऊपर खंभा गिर गया और साथ में विद्युत लाइन चालू थी, लगभग 20 मिनट तक वे फंसे रहे। क्या कहना चाहेंगे संबंध में, क्या जानकारी है आपको? उस समय हम लोगों की वीसीबी चल रही थी और उसमें एहतियात बरतते हुए
एक्सीएन और एसडीओ को बताया गया था और उन्होंने मौके पे पूछताछ करके और जैसे ही फ़ोन मिला तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर स्टाफ भेजा। यहाँ पर 4 पोल डैमेज हुए हैं, उसमें इनको तत्काल चेंज कराया जा रहा है। इसमें काफ़ी पोल एक तरह से जर्जर हो गए हैं, उसके जहाँ पे ग्राउटिंग है, ग्राउटिंग के पास से ये रिंग में रस्टिंग होने की वजह से ये हुआ है। तो इसमें जांच कराई जा रही है और बाकी कॉलोनी में और भी जो पोल लगे हैं उसका भी सर्वे करा करके आगे इस तरह की घटना न हो उसके लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। जो शिकायत करते हैं उनका ये कहना है कि आज सुबह ही उन्होंने इन खंभों के फ़ोटो यहाँ के एसडीओ के लिए भेजे थे, जिनका ये कहना था कि अभी ये खंभे नहीं गिरेंगे, आप निश्चिंत रहें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो अगर ऐसा है तो उसको संबंधित को बुला करके पूछा जाएगा कि उन्होंने अगर कोई इस तरह की बात थी तो उसके बाद में उसका कंप्लाइंस क्यों नहीं दिया, उसकी भी जांच की जाएगी। वो भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा पूर्व में जब कंप्लेंट की गई तो क्यों नहीं एरिया को देखा गया? पहले संज्ञान नहीं लिया गया था। उसका भी पता लगाएंगे कि किसके द्वारा संज्ञानित कराया गया था और कब संज्ञानित कराया गया था, तो किसको संज्ञानित कराया गया था उसके आधार पर ये भी जांच की विवेचना का विषय होगा। वहीं जिस प्रकार से अभी ये कहा गया कि जब कंप्लेंट की गई उसके 20 मिनट बाद तक लाइट चलती रही, तो इसका दोषी किसको मानती हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि गाड़ी पे जैसे पोल गिरा तो कई बार अर्थिंग न मिलने से हमारा सिस्टम ट्रिप नहीं करता है। उसकी भी जांच के ये भी जांच का विषय है। जो हमारी टेस्ट की टीम है उससे जांच कराई जाएगी और उसके आधार पर देखा जाएगा कि ट्रिपिंग क्यों नहीं हुई। मोस्ट प्रोबेबली ये अर्थिंग न मिलने का भी ये कारण हो सकता है। जब शिकायतकर्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद तुरंत बाद कॉल किया गया तो आके 20 मिनट बाद ही क्यों लाइट काटी गई, पहले क्यों नहीं काटी गई? 20 मिनट बहुत होती है। हाँ 20 अब ये देखना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, उसकी भी ये भी जांच का ही विषय होगा, उसके बाद ही क्लियर होगा ये। जी अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आज राधा उचित कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सुबह जो है हमको जानकारी हुई थी पोल ख़राब हो गया है, उसके विषय मैंने अपना सुपरवाइजर बिजली विभाग भेजा था। तो वहाँ से लाइनमैन कोई आया था, उसने देखा था, उसने कहा इसकी कार्रवाई हम करा देंगे, लेकिन जब तक वो आता और कोई काम करता या वो संज्ञान लेते उससे पहले घटना घट गई है। जिस प्रकार से आपके द्वारा ये बताया गया कि आपने शिकायत की थी और उसके बाद में जब ये 2 पोल गिर चुके हैं और 2 पोल अभी डैमेज हैं, गिरने की हालत में हैं, जब शिकायत करने के बावजूद ऐसी स्थिति है तो इसका दोषी किसको मानते हैं? बिजली विभाग की लापरवाही है। अगर उनकी लापरवाही न होती, समय से अगर वो संज्ञान ले लेते तो ये घटना न घटती।